हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रगति कॉमर्स एकेडमी। मैं सुमित श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन में। आज हम लोग देखने वाले हैं एकदम नया चैप्टर जो कि आपकी पार्टनरशिप से है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ये चैप्टर अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, इस बार तुम्हें पता है कि तुम्हें MCQs में ये चैप्टर मिलने वाला है, बट बेटा जब टर्म 2 की तरफ जाओगे तो इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑफ कि जिसका एडमिशन का पोर्शन क्लियर हो जाता है ना, उसको आपका रिटायरमेंट, डेथ और इवन डिसोल्यूशंस के टाइम पर भी काफ़ी हद तक ये चैप्टर सपोर्ट करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। आज के इस सेशन को मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। आइए शुरू करते हैं भाई। आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने जा रहे हैं? हम लोग करने जा रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर। देखो भाई, एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए पहले तो हम ये ध्यान से समझ लेते हैं कि हमारा लॉजिक क्या है। सपोज हमारे फर्म में 2 पार्टनर थे, पार्टनर ए और पार्टनर बी। दोनों के पास एक 100 रुपीज़ थे, जिसमें हम क्या कर देते थे, जैसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देते थे। 50 रुपीज़ हम दे देते थे पार्टनर ए को और रेस्ट 50 दे देते थे पार्टनर बी को। ठीक है। एक नया पार्टनर सी, जिसने काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया मेरे बिजनेस में और बोला कि भाई मुझे भी इस बिजनेस का पार्ट बनना है। ठीक है। तो पार्टनर सी ने जब मेरे बिजनेस में अपना इंटरेस्ट दिखाया और बोला क्या कि मुझे इस बिजनेस का पार्ट बनना है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि अगर कोई नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होगा तो आप कभी भी किसी को यूं ही फर्म में एडमिट नहीं कर लोगे। ठीक है। क्यों? उसके साइड इफेक्ट क्या है ये भी समझ लो कि भाई मान लो अगर पार्टनरशिप की मैं बात करूं तो अभी तक ए और बी जो थे वो किस प्रोपोर्शन में अपने प्रॉफिट को ले रहे थे? इक्वली ले रहे थे। अगर पार्टनर सी फर्म में आएगा तो क्या कहीं ना कहीं इनको अपने प्रॉफिट को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियसली करना पड़ेगा। ठीक है। और मान लो कि पार्टनर सी ने बोला कि भाई अगर मैं फर्म में आऊंगा तो मुझे फर्म के प्रॉफिट में 20% का शेयर चाहिए। कितना शेयर चाहिए? 20% का शेयर चाहिए ही चाहिए। ठीक। अभी तक अगर मैं देखूं तो ए बी जो थे वो कितने परसेंट का शेयर ले रहे थे भाई? 50% का सर। अब जब सी एडमिट हुआ तो सी ने आने के साथ ही बोला क्या कि मुझे 20% का शेयर फर्म में चाहिए। तो भाई फर्म के पास तो टोटल 100% ही शेयर होंगे। अगर 20 ये भाई साहब मांग लेते हैं तो फर्म के पास रिमेनिंग शेयर्स कितने बच रहे हैं सर? ऑब्वियसली 80। तो अब 80 का क्या कर दिया जाए भाई? 40% ये ले लेंगे और रेस्ट 40% ये ले लेंगे। तो आपको एक बात तो यहां पर साफ देखने को मिल रही होगी कि जैसे ही इनकमिंग पार्टनर या नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में एडमिट होता है, पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर्स को क्या करना पड़ रहा है बेटा? सर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है। क्या करना पड़ रहा है? सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो ये एकदम क्लियर होना चाहिए कि जब भी नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आएगा तो एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होंगे वो अपने शेयर को क्या करेंगे? सेक्रीफाइस करेंगे। तो क्वेश्चन रेज ये हो जाता है कि सर अगर ये सेक्रीफाइस ही करना है तो इन्हें प्रॉफिट कहां पर हुआ भाई? इसको एडमिट करने से तो यहां कहां अभी तक ये 50% ले रहे थे और अब इसको एडमिट करने के बाद ये 40 लेंगे, तो ये तो लॉस में जा रहे हैं। नहीं बेटा, इनके शेयर्स में जरूर कमी आ सकती है, बट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट जो होगा वो हमेशा क्या होगा? बढ़ेगा। भाई एक लॉजिकल सी बात सोचना, अगर एक फर्म का प्रॉफिट जब 2 पार्टनर थे तो 10,000 था। अब अगर 3 पार्टनर मिलकर पार्टनरशिप फर्म में मेहनत करेंगे तो ये प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ये प्रॉफिट हो जाएगा 20,000 अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है। या हो जाएगा कितना? 30,000। सोचो अगर मैं इस 10,000 की बात करूं तो जब इनका प्रॉफिट शेयरिंग 50-50 थी तो ये दोनों कितना प्रॉफिट कमा रहे थे सर? 5,000 और 5,000। अभी बेटा कितना प्रॉफिट हुआ है? 30,000। अगर इनकी प्रॉफिट शेयरिंग के अकॉर्डिंग भी चले हम तो ये कितना प्रॉफिट कमाने वाले हैं? 12,000। ठीक है। बात क्लियर हो रही ना आपको? एकदम अच्छे से समझ लो। और ये 6,000। ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते होगे कि भाई पार्टनर का पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन होने के साथ ही
एग्जिस्टिंग पार्टनर्स का रेशियो जरूर कम हो जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम होता है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। आइए देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें कवर क्या क्या करना है। तो भाई सबसे पहला जो चीज हमें कवर करना है वो यही करना है, क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, जो सबसे पहली चीज हमें सीखनी है वो क्या है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आपको कवर करना है वो करना है वैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपको ये कवर करना है। ठीक है, फिर आ जाइए थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड हमें क्या करना है, ट्रीटमेंट ऑफ accumulated reserve या ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड accumulated प्रॉफिट। ठीक है, accumulated प्रॉफिट। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज आपको यहां पे कवर करनी है वो क्या करनी है, नेक्स्ट टॉपिक जो आपको यहां पर कवर करना है वो करना है क्या, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज। ठीक है, इसके बाद बेटा हम अपने लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, बट चूंकि ये एमसीक्यू सेशन होने वाला है इसलिए हम लॉन्ग क्वेश्चन को उतने ज्यादा इंपॉर्टेंस के साथ नहीं देखने वाले हैं, बट हाँ उनके जो कीवर्ड्स होने वाले हैं या उसके जो की पॉइंट्स होने वाले हैं हम उनको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आज का मेरा ये सेशन जो है वो पूरी तरह से आपका बेस्ड होने वाला है किस पर, वो बेस्ड होने वाला है आपके कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पर। ठीक है, आइए देखते हैं भाई। जैसा मैंने बोला कि सबसे पहले आज हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। देखो जब ये एमसीक्यूज में आ रहे हैं तो अब ये समझ लेना कि इसका कैलकुलेशन भी एक टफ टास्क होने वाला है। ठीक है, तो देखो मैंने प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए, यानी आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए इसके हम 3 पार्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, कितने पार्ट, 3 पार्ट। पहली कंडीशन सर्टेन के नाम से जानते हैं हम, दूसरी कंडीशन फ्रॉम के नाम से, और तीसरी कंडीशन ऑफ के नाम से। ठीक है, यानी इसे हम 3 तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कंडीशन 1 जहां पे हम उसे बोलेंगे सर्टेन की कंडीशन, कंडीशन 2 जिसे हम बोलेंगे ऑफ फ्रॉम की कंडीशन, और कंडीशन 3 जिसको हम बोलेंगे ऑफ की कंडीशन। ठीक है, ऑफ की कंडीशन और फ्रॉम की कंडीशन से पहले हम देखेंगे अपनी कंडीशन 1 जो कि है किसकी, सर्टेन की कंडीशन। देखो सर्टेन कंडीशन के लिए एक सिंपल सा वर्ड बोला जाता है कि यहां पर मतलब न्यू एडमिट पार्टनर जो होता है ना वो सिर्फ अपनी डिमांड रखता है, वो आपसे कुछ पूछेगा नहीं, आपको कुछ बताएगा नहीं, यानी उसे फर्म में एडमिट होने के लिए जितने शेयर्स चाहिए वो डायरेक्टली आपसे बोलेगा कि भाई मुझे फर्म में आना है और मुझे इतने शेयर्स चाहिए। ठीक है, तो लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज A and B are the partners, ठीक है, sharing profit in the ratio of 3:2, राइट। ठीक है, यहां पर C is admitted into partnership for 1/5 share in the profit. Calculate NPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखो बेटा यहां पर देखो जब सी एडमिट हो रहा है ना पार्टनरशिप फर्म में, तो उसने देखो ये क्लियर किया हुआ है, उसने क्या बोला कि भाई मुझे इन सारी चीजों से मतलब नहीं है, अगर मैं आऊंगा तो मैं फ्यूचर के प्रॉफिट में मुझे कितना शेयर चाहिए, 1/5 शेयर चाहिए ही चाहिए। ऐसी कंडीशन जहां पर आने वाला पार्टनर अपने फ्यूचर के प्रॉफिट के शेयर को क्लियर करता है,
हम उसे क्या बोलेंगे, सर्टेन की कंडीशन बोलेंगे, ठीक है। और ऐसी कंडीशन में आप एक बात समझ लेना कि फर्म के पास जो टोटल प्रॉफिट होता है वो कितना होता है, 1 ही होने वाला है। यानी अभी तक इस प्रॉफिट के शेयर कितने थे, 3:2, बट सी ने आने के साथ ही बोल दिया कि उसे कितना शेयर चाहिए इस प्रॉफिट का, 1/5। यानी अब जो रिमेनिंग बचेगा वो किसका होने वाला है, ए और बी का। तो ऐसी सिचुएशन जहां पे सर्टेन होगा, आप सीधे से अज्यूम कर लेना क्या, लेट द टोटल प्रॉफिट, क्या कर लोगे, लेट द टोटल प्रॉफिट, कितना अज्यूम करोगे बेटा, 1। अब 1 में से देखो ये सी ने क्लियर कर दिया है, नहीं कर दिया है कि उसे 1 में से 1/5 चाहिए। अब जो एग्जिस्टिंग बचेगा वो ए और बी का, तो यहां पर निकाल लोगे क्या, रिमेनिंग शेयर, क्या निकाल लोगे, रिमेनिंग शेयर। भाई 1 में से सी ने कितना लेना है, 1/5, माइनस कर लोगे तो ये आ जाएगा कितना, 4/5। भाई देखो अब सिंपल सी बात समझ लो, ये 4/5 में ही अब मुझे ए को भी शेयर देना है और बी को भी शेयर देना है, ठीक है, क्लियर हो रही बात। तो आइए देखते हैं, अब सीधे लिखना एज न्यू शेयर, ठीक है बेटा, एज न्यू शेयर। ए का ओल्ड शेयर क्या था भाई, 3:5, तो 3/5 जितना भी रिमेनिंग होगा मल्टीप्लाई कर देना किससे, 4/5 से। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, तो फिर डायरेक्ट करो, 3 4 जा 12, 5 5 जा 25, ये आ गया। इसी तरह किसका निकाल लो, अब निकाल लो बीज न्यू शेयर, ठीक है, बीज न्यू शेयर। बी का ओल्ड शेयर कितना था भाई, 2/5 मल्टीप्लाइड बाई रिमेनिंग कितना था, 4/5, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 25, ठीक है। सी ने पहले से अपने शेयर को डिक्लेयर कर रखा है ना, तो सीज शेयर वो कितना था भाई, उसने डिक्लेयर किया हुआ था 1/5, ठीक है। इसको इक्वल कर लेना, इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन लग रहा है तो क्या ही करोगे आप, 12/25, एक कॉमन एलसीएम ले लिया करो, 8/25, इसका एलसीएम कर लोगे तो ये भी कितना आ जाएगा, या पहले ऐसे कर लो, इसको कर लो 1/5, ठीक है, कॉमन एलसीएम कर लिया, कितना आ गया 25, तो ये हो जाएगा 12:8:5, ठीक है। आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ जाएगा 12:8:5, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जाएंगे और सर्टेन की कंडीशन हमेशा अपने आप में ही क्लियर होती, क्या होगी कि आने वाला पार्टनर अपने शेयर को क्या करता चलेगा, क्लियर करता चलेगा, साथ ही साथ कोई कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि जब भी आपको सर्टेन की कंडीशन मिलने वाली है आप सीधे से टोटल प्रॉफिट में से उसका शेयर निकाल दीजिए और नेक्स्ट आप आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरी कंडीशन, आइए नेक्स्ट कंडीशन की तरफ मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी फ्रॉम की कंडीशन। देखो बेटा, फ्रॉम की कंडीशन में आने वाला पार्टनर अपनी डिमांड क्लियर करके आएगा। डिमांड क्लियर करने का मतलब है कि सपोज ए और बी दो पार्टनर थे, ठीक है, दोनों 50 और 50 का प्रॉफिट लेते थे, ठीक। जब सी फर्म में एडमिट हुआ तो सी ने क्या किया कि सी ने एकदम क्लियर कर दिया कि भाई उसे 10 रुपीज चाहिए ए से और 10 रुपीज चाहिए किससे, बी से, ठीक है। तो यानी कहीं ना कहीं फ्रॉम की कंडीशन में आपको ये चीज देखने को मिलेगा कि इनकमिंग पार्टनर जो है वो अपनी डिमांड को क्या करेगा, क्लियर करके रखेगा कि भाई उसे 10 रुपए ए से और 10 रुपए बी से चाहिए। ऐसी सिचुएशन में फिर आपको तो कुछ करना ही नहीं भाई, आप 10 रुपए ए के शेयर में से माइनस कर दोगे और 10 रुपए बी के शेयर में से माइनस कर दोगे, तो दोनों के नए शेयर तो मिल ही गए और साथ ही साथ इन दोनों से जब उसे 10 रुपए चाहिए तो टोटल कितने चाहिए, 20 रुपए, ठीक है। तो फ्रॉम की कंडीशन अपने आप में बड़ी इजी कंडीशन मानी जाती है, ठीक है। मैं यहाँ न्यूमेरिक्स में इसलिए ले रहा हूं कि आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट होगा, बट क्वेश्चंस के साथ हम लोग इसे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो फ्रॉम का कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए कि इनकमिंग पार्टनर क्या करेगा, आने से पहले ही अपनी डिमांड को क्या बता देगा, भाई क्लियर बताएगा। सपोज मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं और आने वाले ने बोला कि भाई आपके पॉकेट से मुझे 4 रुपए चाहिए, तो दैट इज कॉल्ड फ्रॉम, ठीक है। और फ्रॉम की कंडीशन की खासियत भी मैं एक बता दूं, आप इसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फ्रॉम की कंडीशन में आपको क्वेश्चंस में फ्रॉम वर्ड देखने को मिलेगा, ठीक है। लेट्स सी क्या क्वेश्चन कह रहा है कि अनीता एंड टीना आर पार्टनर्स, ठीक है, अनीता एंड टीना आर पार्टनर्स
sharing profit in the ratio of 9:5 they agree to admit Chetan, ठीक है, they agree to admit Chetan, ठीक है, who get 1/8 share in the profit आगे क्या कह रहा है भाई, आगे कह रहा है he acquire this share, he acquires this share as 1/12 from Anita and 1/24 1/12 from Anita and 1/24 from Tina. Calculate NPSR. आ जाओ भाई फ्रॉम की कंडीशन। देखिए भाई फ्रॉम की कंडीशन में मैंने बताया था, ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आप देखते हैं हम कि उसने देखो पहले ही क्लियर कर दिया है कि क्या उससे किसे भाई, अनीता और टीना, ठीक है, अनीता का शेयर था आपका 9/14 और टीना का शेयर था 5/14, ठीक है। इसमें चेतन भाई साहब ने क्या था, आपके चेतन भाई साहब ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि अनीता से उनको चाहिए 1/12 पोर्शन और इनसे चाहिए 1/24 पोर्शन, ठीक है। तो अब कुछ नहीं करना होता, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। आप देखो क्या कि आप निकाल लो अनीताज न्यू शेयर, ठीक है, अनीता न्यू शेयर, भाई अनीता का ओल्ड शेयर कितना था 9/14 माइनस क्या हो जाएगा भाई, कितना चाहिए 1/12, ठीक है। दोनों का एलसीएम कर लेना, दोनों का एलसीएम आ जाएगा कितना 84, ठीक है। 84 से 14 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा कितना 54 माइनस यहाँ पे 7, तो ये आ जाएगा आपका कितना भाई 47/84 ये आ गया, ठीक है। इसी तरह आप किसका शेयर निकाल लो, नेक्स्ट टीना का शेयर देख लेते हैं हम लोग। टीनाज न्यू शेयर, भाई टीना का नया शेयर देखिए, भाई टीना का नया शेयर क्या कह रहा है भाई, इसका ओल्ड शेयर था 5/14 माइनस कितना चाहिए 1/24, भाई एलसीएम कर लो, जब एलसीएम कर लोगे तो इसका एलसीएम आ जाएगा 168, 14 से 168 को डिवाइड करो 20 आ जाएगा 21, ठीक है, सॉरी 12, हाँ 12 टाइम्स जाएगा, 12 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना, ये हो जाएगा 60 माइनस 24 से डिवाइड करोगे 7 टाइम्स जाएगा -7, ये आ जाएगा 53/168, ठीक है। और चेतन भाई साहब की मैं बात करूं तो चेतन भाई ने बोला था कि वो फॉर्म में कितने शेयर्स के लिए आने वाले 1/8, भाई बड़ा अनइक्वल सा ये दिख रहा है, ठीक है। आइए इनको इक्वल कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा 47/84 is to 53/168 is to 1/8, ठीक है। कॉमन एलसीएम जैसा मैंने बताया था, तो कॉमन एलसीएम कितना आ जाएगा 168, ठीक है। जब 168 आ गया तो ये हो जाएगा 2, यानी ये हो जाएगा 94 is to ये कितना आ जाएगा 53 is to 21, आपका ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। बेटा देखो हमेशा याद रखना है कि फ्रॉम की कंडीशन हमेशा ही ऐसी दिखेगी कि आने वाला पार्टनर क्या है, अपनी डिमांड को क्लियर करके आया था ना कि उसे भाई फॉर्म में कितना शेयर चाहिए था 1/8, जिसके लिए उसने टीना से कितना लेना था 1/12, और यहाँ अनीता से लेना था 1/12 और टीना से लेना था 1/24,
ठीक है बेटा, क्लियर है बात। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए आप, इसके जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट कंडीशन ऑफ की तरफ बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारी कंडीशन कौन सी बची है भाई? ऑफ की कंडीशन। देखो बेटा, फ्रॉम की कंडीशन और ऑफ की कंडीशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, फिर से यहाँ पे समझते हैं हम। यहाँ पर सपोज ए और बी दो पार्टनर थे, दोनों किस रेशियो में ले रहे थे भाई? 50-50। ठीक है, सी भाई साहब ने पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिट हुए और सी भाई साहब ने बोला कि मुझे ए के शेयर का, ठीक है, ए के शेयर का 20% चाहिए। कितना चाहिए? 20%। और बी के शेयर का भी कितना चाहिए? 20% चाहिए। ठीक है, सी भाई साहब ने डिमांड नहीं क्लियर करी। फ्रॉम की कंडीशन में उन्होंने बोल दिया था मुझे 10-10 रुपए चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यह हो रहा है कि सी भाई साहब ने बोला कि भाई उन्हें नहीं पता आपके पास कितना शेयर है, आपके पास जितना शेयर भी है उसका 20% इनको चाहिए। तो पहले केस में तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको यह क्लियर करना पड़ेगा कि इसका और इसका 20% है कितना। ठीक है, जब आप इसका 20% निकालोगे तो आप क्या करोगे भाई? 50 मल्टीप्लाइड बाई 20/100 ऐसे ही करते हो ना परसेंटेज। यहां पर भी आप सेम प्रोसेस कर लोगे। क्या? 50 20/100। अनफॉर्चुनेटली ये क्या आ गया? 10 रुपए, और ये क्या आ गया? 10 रुपए। यानी मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्लियर हो गया कि सी ने 10 रुपए किससे मांगे हैं? ए से, और रेस्ट 10 रुपए किससे मांगे बेटा? बी से। तो क्लियर देखो, यहां पे जब तुम आ गए तो वापस से तुम किस कंडीशन की तरफ मूव कर गए? सर फ्रॉम की कंडीशन बन गई है, तो यहां पे डिमांड निकल गई। ठीक है, फ्रॉम और ऑफ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि फ्रॉम की कंडीशन में क्या होगा कि आपको डिमांड डायरेक्ट दे देगा, और ऑफ की कंडीशन में क्या करेगा? क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। लाइक भाई मेरे पॉकेट में 10 रुपए हैं, ठीक है, आपने मेरे से बोला कि सर आपके पॉकेट में जितने पैसे हैं उसका 5% मुझे चाहिए। अब हाउ वुड यू नो कि मेरे पॉकेट में कितने पैसे? तो पहले आप तो ये क्लियर करोगे कि मेरे पॉकेट के पैसे का 5% होगा कितना। ठीक है, क्लियर हो रही है बात? चलिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली किसमें कन्वर्ट हो जाने वाला है? फ्रॉम में। वैसे ही जैसे फ्रॉम किया था वैसे ही ऑफ की कंडीशन की खासियत होती है कि वहां पर आपको क्वेश्चन में ऑफ देखने को मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, लेट्स टेक अ एग्जांपल। एग्जाम्पल देखिए भाई, एग्जाम्पल कह रहा है क्या कि ए बी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। ठीक है, ए एंड बी आर पार्टनर्स sharing profit in the ratio of 3:2. C is admitted into partnership। ठीक है भाई, C को आपने एडमिट किया कहां पर? पार्टनरशिप में। She is admitted partnership। ठीक है, एज अ न्यू पार्टनर, ठीक है। ए सेक्रीफाइस 1/6 ऑफ हिज शेयर, ठीक है, एंड बी सेक्रीफाइस 1/8 from his share, ठीक है, from his share। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कैलकुलेट NPSR। ठीक है भाई, देखो यहां पर क्लियर हो रही बात। ठीक है, चलिए देखिए भाई, यहां पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि सी पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा एज अ न्यू पार्टनर। ठीक है, ए ने अपने शेयर का कितना पोर्शन दिया है उसको? सर 1/6 दे रहा है। ठीक है, और ये कितना दे रहा है? 1/8 दे रहा है। ठीक है, आओ जरा समझ लेते हैं इसको। देखो ये निकाल लो, ए के और बी के शेयर की मैं बात करता हूं, 3:5। ए का 3:5 और बी का 2:5। ठीक है, सी भाई साहब अपने फॉर्म में आ रहे हैं, इनको नहीं पता इनको कितने पैसे चाहिए। ठीक है, इन्होंने बोला मुझे
ए के शेयर का कितना चाहिए, ऑफ 1/6 शेयर। ठीक है, ए का इन्होंने कितना मांग लिया है, 1/6, और बी से बोला है कि बी से कितना चाहिए, 1/8। ठीक है, जब यहां पर इन्होंने ए और बी दोनों की बात कर ली है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में एक चीज आप देख रहे होगे डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है, यहां पर उन्होंने उसके शेयर की बात की है, उसके शेयर का 1/6 चाहिए, लेकिन यहां पर क्या बोला है, फ्रॉम वर्ड यूज किया है। आप क्वेश्चन को जरा नोटिस करिए कि यहां पर उसने कैसा वर्ड यूज किया है, फ्रॉम। यानी फ्रॉम का मतलब है कि उसने अपनी डिमांड बी से तो क्लियर कर दी है एटलीस्ट, बचा कौन, ए। तो आइए ए का पहले देख लेते हैं। तो यहां पर सीधे निकाल लो, ठीक है, यहां पर सीधे निकाल लो, एज सैक्रिफाइस, एज सैक्रिफाइस। ठीक है बेटा, ए का शेयर था कितना एग्जैक्टली, 3/5, जिसका 1/6 उसने सैक्रिफाइस किया है। ठीक है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 30। ठीक है, 3/30 शेयर उसने अपना क्या किया है, सैक्रिफाइस किया है। ठीक, 3/30 उसने क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया है। ठीक है, 3/30 को हम क्या लिख सकते हैं भाई, 1/10 भी लिख सकते हैं। ठीक, बी की जहां तक मैं बात करूं तो बी का कंसेप्ट एकदम क्लियर है कि बी भाई साहब सीधे सीधे 1/8 शेयर वो करने वाले हैं। तो अब यहां पर देखो, यहां पर आप सीधे निकाल लो, क्या, पहले तो यहीं पे निकाल लो एज न्यू शेयर। ठीक है, कितना भाई, ए का शेयर था 3/5 माइनस ये कितना लेने वाला था, 1/10। एलसीएम कर लेना, ये कितना आ जाएगा, 50। ठीक है, दोनों का एलसीएम कर लो। जब दोनों का एलसीएम कर लोगे तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 50। ठीक है, जब दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 50। ये एक बार ट्राई कर लो यार, मेरे को थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 5/10 तो ये हो जाएगा 5, 5 2 10। ठीक है, 5 2 10, सॉरी, एलसीएम आ जाएगा 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या भाई, 5 2 10, ये हो जाएगा 6 - 1, ये आ जाएगा कितना, 5/10। ये ए का नया शेयर आ गया। अब यहां पर देखो, बीज न्यू शेयर की मैं बात कर ले रहा हूं। बी का नया शेयर आपको देख लो भाई कितना है, 2/5 माइनस उसने क्लियर किया है 1/8, तो ये कितना आ जाने वाला है, ये आने वाला है 40। ठीक है, ये हो जाएगा 8 16 - 5, ये हो जाएगा 11/40। ठीक है, आ गया इसका नया शेयर। अब बचा कौन, सी भाई साहब बचे हैं। तो सी का नया शेयर आपको पता ही है, आपको कैसे निकालना है, सीज न्यू शेयर। ठीक है, देखो ए से कितना सेक्रीफाइस किया था, ए ने सेक्रीफाइस किया था सी के लिए 1/10, तो 1/10 प्लस बी से उसने डायरेक्टली ले लिया था कितना, 1/8। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, दोनों का एलसीएम कर लो पहले। जब एलसीएम कर लोगे तो एलसीएम देख लो बेटा कितना आ जाएगा, 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4, फिर से 2, ये हो गया 5, ये हो गया 2, फिर से 2, ये 1, और ये 5, ये 1। ठीक है, 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, तो ये कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 4 + 5, यानी ये हो गया 9/40। ठीक है, आ गया 9/40। अब देखो ये फिर से डिफरेंट है, तो क्या करोगे, वही सेम चीज कॉमन कर लो, 5/10 प्लस 11/40 प्लस 9/40। एलसीएम करना है भाई। जब एलसीएम तीनों का ले लोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 40। ठीक है, आ गया। जब 40 आ जाएगा तो ये 4 5 कितना हो जाएगा भाई, 4 5 हो जाएगा 20। ठीक है, 20:11:9, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग था। ये बेस्ड था आपके फ्रॉम और ऑफ दोनों की मिक्स कंडीशन में। ठीक है भाई, जहां ए जो था उसके शेयर को सस्पेंस में रखा गया था, ये देख रहे हो ना,
ऑफ हिज शेयर, और यहां पर क्या वर्ड यूज किया गया था, फ्रॉम हिज शेयर। तो ऐसी सिचुएशन में आप देखो, पहले ए का आपने पूरा सेक्रीफाइस निकाल लिया, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, इन द फेवर, में लिख दे रहा हूं, नहीं कह दोगे ये कहां से आ गया, इन द फेवर ऑफ सी। ठीक है, सी के लिए इसने कितना सेक्रीफाइस कर दिया था, 1/10। तो ये दोनों को आप ऐड कर लो और प्रॉपर इस तरह से सॉल्व कर लो। तो देखो बेटा, आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ बेटा ये भी ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें अब एमसीक्यूज करने, इसलिए थोड़ा ज्यादा फास्ट होना पड़ेगा। मैंने हर टॉपिक में बहुत टाइम लिया है, मैं धीरे धीरे चल रहा हूं, लेकिन आपको फास्ट होना पड़ेगा, बहुत तेजी से चलना है आगे। ठीक है, आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मेरे जितने भी प्रीवियस वीडियो हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।